आपने फाइल बनाई है कोई? बहुत से हैं। सीरियसली कश्मीर मतलब इट इज अ आई हैव नो हेजिटेशन in bowing my head in apology for what happened. कब ये स्टूडेंट्स को राहत मिल सकती है and how do you see that reservation का issue? Look, I don't want to prejudge. So, देखने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूँ। यू नो कि मैं काफ़ी अरसे से इस पॉडकास्ट का इंतज़ार कर रहा था। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय रेडियो जर्नी समवन आस्क्ड मी हु वुड यू वांट टू इंटरव्यू एंड विदाउट अ सेकंड थॉट आई सेड मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट ही इज़ हियर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। का मांग लेते नहीं सर, मेरे लिए आपका था, सो आई हैड टू से दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। It's going to be a very light-hearted conversation, and of course, I'll be asking you some questions which, you know, people want to ask you. आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप आम कैसे खाते हैं, बट ये पूछूंगा कि आम आदमियों का क्या कहना है। कभी काट के खाता हूँ तो कभी चूस के खाता हूँ। चलिए ये हो गया, let's move on. Okay, sir, let me ask you this कि अब 100 दिन से ज़्यादा हो गए आपकी सरकार को। 6 महीने। Absolutely. So अब क्या कैसे देखते हैं आप इसको? बिकॉज आप जब सोशल मीडिया पे हम जाते हैं या जब लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो वादे किए थे वो निभाए नहीं जा रहे हैं। देयर इज़ कॉन्स्टेंट एंगर इन पीपल। हाउ डू यू सी दैट? पहली बात ये, किसी ने हमें 6 महीने नहीं दिए, 5 साल दिए। अब जो लोग 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट कार्ड लिखना शुरू करेंगे, वो कुछ हद तक हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमने ये कब कहा कि हम सारा कुछ पहले दिन में कर लेंगे या पहले हफ्ते में कर लेंगे या पहले 6 महीने में कर लेंगे? हमने 5 साल का रोड मैप जो है लोगों के सामने रखा था। हमने ये भी कहा लोगों से, खासकर जब हम अपना मंशूर प्रेस के सामने रख रहे थे, कि इनमें से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक यूटी की हैसियत से मुमकिन या मुकम्मल करना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जिन चीज़ों को हम यूटी में जो है कंप्लीट कर पाएंगे उन पे हम काम ज़रूर करेंगे। अब देखिए ना, 6 महीने में हमने क्या नहीं किया। असेंबली में जो सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर की सियासी जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, उसको लेके असेंबली में रेजोल्यूशन ला के पास कराना, और वैसा रेजोल्यूशन जो कि रद्दी की मतलब टोकरी में नहीं गई। बिल्कुल, हम ऐसा रेजोल्यूशन ला सकते थे जिसको दूसरे दिन मरकज़ जो है डिसमिस करती। बिल्कुल, लेकिन ये रेजोल्यूशन आज जिंदा है। इस रेजोल्यूशन को आगे जाके बातचीत का एक बेडरॉक, बातचीत का एक जो है बुनियाद जो है वो बनाई गई है। एक ये जम्मू कश्मीर की आज सबसे बड़ी जो रोज़मर्रा की परेशानी गवर्नेंस को लेके वो ये है कि हम एक यूटी हैं, रियासत नहीं। रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, उसके लिए सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके मैंने खुद वज़ीर आज़म साहब के हाथ में दिया। दूसरी चीज़, तीसरी, ये शायद कई सालों के बाद इस साल सर्दियों में बिजली के हालात जो है बेहतर रहे। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमने कहा था कि हम गवर्नेंस में बेहतरी लाएंगे, कम से कम उससे शुरुआत तो की। जब बर्फ़ पड़ी तो कम से कम 24 घंटे बिजली बंद नहीं रही। फौरी तौर हमारी कोशिश रही कि बिजली जो है उसको रिस्टोर किया जाए। एब्सोल्युटली। बजट के ज़रिए हमने सबसे जो गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की, चाहे राशन के ज़रिए, चाहे सोशल वेलफेयर के जो पेंशन स्कीम्स के ज़रिए, चाहे मैरिज असिस्टेंस के ज़रिए, चाहे बिजली के ज़रिए। ये एक हमने शुरुआत की, और हमने ये भी कहा कि आगे जो है इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। हमने सरकारी बसों में ख़वातीनों के लिए मुफ्त जो है सवारी का इंतज़ाम किया है। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई ये कहे कि हमने कुछ नहीं किया, वो भी गलत है, लेकिन हमने कभी ये दावा नहीं किया कि सब कुछ हुआ है। हमने कहा है कि 6 महीनों में हमने एक तो शुरुआत की, और हमने ये दिखाया कि हमारे इरादे क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, और उस सड़क पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल सही। आपको क्यों ऐसा लगता है कि फिर भी इतना रिजेंटमेंट है ऑपोजिशन का आपकी पार्टी के साथ? नो, ऑपोजिशन का रिजेंटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? दैट अगेन इज पॉलिटिक्स, एंड दैट्स देयर राइट। दे आर sort of laboring under this illusion that their past has been forgotten. Nobody has forgotten. बीजेपी को यहाँ लाना उनका काम। आज अगर हम इस दलदल में हैं
कि ना 370 है तो ना स्टेट है, वो इनकी बदौलत। दूध ट्रॉफी की सियासत इन लोगों ने की। जम्मू कश्मीर की जो माली खुद मुख्तारी थी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वो इन लोगों ने जीएसटी यहाँ लागू करके उसको ख़त्म किया जी। मैं कहाँ कहाँ पे अब उंगली उठाऊं, लेकिन अब छोड़िए, दे आर इन दी ऑपोजिशन। एक और बात भी कही जाती है कि दिल्ली जो है वो शायद आपकी मानती नहीं है, या वो भी कहा जाता है कि आप सीएम तो हैं लेकिन उतना इख्तिदार आपके पास है नहीं। तो मैंने कब कहा सारे इख्तिदार मेरे पास हैं? अगर सारे इख्तिदार मेरे पास होते तो क्या मैं रियासत मांगता? अगर यूटी में रह के मेरे पास सारे वो पावर्स होते जो एक रियासत के वज़ीर आला के पास हैं, तो मैं रियासत मांगता ही क्यों? मैं तो खुद कहता हूँ ना कि हमारे पास वो तमाम इख्तियारात हैं नहीं जो हमें चाहिए। कुछ हैं, लेकिन जो अहम इख्तियारात हमें चाहिए हैं वो नहीं हैं। और तभी तो पहले दिन से हम ये बात कहते आए कि अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म साहब और मरकज़ की हुकूमत को जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ वो वादा स्टेटहुड का, उसको निभाना होगा। डू यू नो, आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल एंड आई सेड कि आप मेरे शो पे आएंगे। मैक्सिमम लोगों ने ये पूछा कि सर से पूछेगा कि स्टेटहुड कब वापस आएगा। अब मैं भी उस सवाल का जवाब चाहता हूँ। मैं जब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के 5 अगस्त का जो फैसला था, उसको लेके कुछ हमारे लिए अच्छी बातें की। ख़ासकर जो इलेक्शन पे उन्होंने वक्त की जो है पाबंदी लगाई और कहा कि एक वक्त की सीमा के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए जी। बदकिस्मती से स्टेटहुड के मामले पे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, वहाँ उन्होंने गोलमोल अल्फाज इस्तेमाल किए। कहा एज सून एज पॉसिबल, एट दी अर्लीस्ट। अब हमारे लिए तो एट दी अर्लीस्ट हुआ कि कल परसों, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एट दी अर्लीस्ट का साल से ज़्यादा। लेकिन मैं अब मान के चलता हूँ कि एट दी अर्लीस्ट का वक्त आ गया है। Okay. और लोग भी इंतज़ार नहीं करेंगे। देखिए, अब ये कह के कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरियत में यकीन रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। पिछले साल 2 इलेक्शन रहे और कामयाब इलेक्शन रहे। लोग अपनी मर्ज़ी से पोलिंग बूथ में आए। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने इलेक्शन में इस बार हिस्सा लिया। अब उनकी उम्मीदें हैं, उनकी कुछ ख्यालात हैं, उनका कदर होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कहीं आप में और जो गवर्नर साहब हैं उनमें कोई पावर स्ट्रगल है? बिकॉज इस पे भी काफ़ी बात होती रहती है कि एक मीम कहीं पे चल रहा था, तेजा मैं हूँ मार किधर है, राइट? कि किस तरीके से कौन कंट्रोल इसको कर रहा है? अब एलजी साहब का अपना कंट्रोल, मेरा अपना। मैं एलजी साहब के काम में दखल नहीं देता हूँ और अपनी जगह उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब हमारे काम में दखल नहीं देंगे। ओके, सो दैट्स वेरी क्लियर ऑन दैट। Look, the business rules, उसमें भी बदकिस्मती से अब थोड़ा सा वक्त हो गया है। हमें अपने जो हैं कैबिनेट के तरफ से जो हमने बिजनेस रूल्स तैयार किए, इन कॉन्सोनेंस विद दी जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो गवर्नर साहब की मंजूरी के लिए अब इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी वक्त हो गया है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो गवर्नर साहब उनको वो अग्री करके हमें वापस कर दें। अगर अग्री नहीं करते तो ही हैज़ टू सजेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर इनपुट्स। सो ईदर ऑफ द टू। एब्सोल्युटली। बात रही आपकी गवर्नेंस की, लेकिन कुछ लोगों के भी इश्यूज हैं। जैसे you tweeted about the shit show at the Delhi airport, right? Now, we know that the national highway is also closed, unfortunately, right? Because what happened in Ramban. Airfares काफ़ी हाई हो जाते हैं, कश्मीर आना बहुत मुश्किल है। आपने खुद कहा कि we should look at quality, not numbers. इस पे आप क्या कर सकते हैं? कैसे राहत मिल सकती है एक आम आदमी को जो कि ट्रैवल करना चाहता है? The problem is when local people get caught up in this. Absolutely. Students have to travel, patients have to travel, you and I have to travel. Yes. Now, somebody just tweeted about winter, it, like around 21,000 rupees Srinagar to Delhi. Yeah. Quite impossible. Srinagar, Jammu at times is 17,000. Yes. Now, I mean, a ticket that, Delhi, Bombay, which is at almost 2-hour flight, you can get for $5,000. Yes. Srinagar, Jammu, which normally, unless you get diverted to Jaipur, is a 25-minute flight. They charge you 19,000 rupees. ये लूट है।
Yes. There's no other way So of are putting you it. like going to talk No, about we have it? taken this up. Yeah. I've taken this up. I mean, I've mentioned this to the Civil Aviation Ministry. Yes. The other day I was in a function where the former Civil Aviation Secretary, he's since been transferred. I'd made this point about the unfair airfares that we are being charged. One of the sort of naturally balancing factors that will come in is जब ये रेल हमारी शुरू होगी. Okay. और 19 को इसका इनॉग्रेशन होना था, लेकिन इस मौसम की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ. बहुत सारे लोग कहते हैं ये मौसम की वजह से नहीं हुआ. दे हैव सम अदर प्लान्स आल्सो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं. यार, ये हमारी कुछ मैं बैक एंड पे कुछ हो रहा है. मैं माफी चाहता हूँ नासिर, ये हमारी आदत है. हम कमरे में बैठ के हमें हर चीज में साजिश नजर आती है. Okay. ये So you're saying that there is nothing which is happening ये back अक्सर end. बेचतर हम सर्दियों में करते हैं जब हमारे पास और कुछ करने के लिए होता नहीं Okay. है. ठीक. मैंने अप्रैल मई में साजिशों का सीजन बहुत कम देखा है, लेकिन चलिए जहां तक मैं जानता हूं, और मैं जी. इसमें काफी कुछ जानता हूं, हाँ. मौसम की खराबी का था. और आपने देखा 19-20 को मौसम क्या रहा. बिल्कुल, yes. ऐसा It was तो very नहीं था bad. ना कि मौसम साफ था. मौसम खराब था और उन्हीं पहाड़ों में मौसम खराब था. तो अपनी जगह मैं अब सही मानता हूँ, ये पुल को खतरा नहीं है, ना वहाँ कोई सिक्योरिटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ना मरकज़ की अब ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा अलग करके जम्मू को रियासत और नेशनल और कुछ ऐसी कश्मीर को जो ये अब अफवाहें ये- उड़ती रहती हैं कि जम्मू अलग हो जाएगा, हाँ. कश्मीर को बीच में रख हाँ, देंगे. हाँ. आप तक भी पहुंचती हैं? और नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा. मैं और कर क्या रहा हूँ. So how do you react to it? Nothing, I don't. I mean, how many people come to you and say, उमर साहब ऐसा हो रहा है, क्या ये सच है? Many people. Yeah? Look, the University of WhatsApp is a very powerful university. Absolutely. हमने अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया भी ना हो, लेकिन हाँ. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम डिग्री लेने में माहिर हैं. बिल्कुल. And I unfortunately have some people in my family who believe that what they see on WhatsApp is next only to what they read in the Holy Quran. It Okay. is, there is the Holy Quran on which no questions can be asked. Yeah. Then And there then is there is WhatsApp WhatsApp on which you can ask very small questions. काश मेरी बात को इस तरह लिया होता कि nobody can ask questions to what I say, life would be much better. Absolutely. Questions की अगर मैं बात करूँ, students were asking you a lot of questions, especially on reservation. What's your stance on it? Because वो कहते हैं कि कमेटी भी बनी, वो उसकी बात अभी बाहर नहीं आ रही है. कमेटी की बात अब बाहर नहीं आएगी ना until they finish their work. So कब ये students को राहत मिल सकती है? And how do you see that reservation का issue? Look, I don't want to prejudge. If I wasn't sitting here as Chief Minister, we would have had a longer conversation on the issue of reservations. Okay. But at the moment, I'm aware that there are two important things going on in parallel. One is the court is looking at the it. reservation issue. Okay. And the other is that there is a cabinet subcommittee. So Okay. I have to allow them to do their work without saying anything. You know, in the past, I made a mistake of answering a question in my first term in office. And I was accused of sort of preempting what an inquiry would say and stuff like that. Yeah. So nowadays, if there is an ongoing process, I tend not to answer a question. अच्छा, ये तो बात रही इसकी. Let's go back to 2019, right? Abrogation happened. उसके बाद बहुत सारे जो लोग थे, they are still behind bars. Is there any amnesty for them कि उन्हें उनकी बात होगी या उन्हें बाहर लाया जाएगा? लड़के हैं जो कि अलग अलग जेल्स में बंद हैं across India. How do you see that? Are you going to do anything for them as a CM? It is an ongoing conversation. Unfortunately, in a union territory, security and law and order are not directly the responsibility of the elected government. So all we can do is talk to the concerned people about it. And it is a conversation that has been had at multiple levels. In fact, even though we have no direct control over Jammu and Kashmir Police, it's a conversation I've had with senior officers in Jammu and Kashmir Police as well, that this situation is untenable. Yes. You cannot maintain peace simply by locking everybody up. At some point in time, you have to trust people. Yes. The same is my point when on regular intervals they seal Jama Masjid. Yes. And I was going to ask you about that. Yes. Meerwais at home. Yeah. ना कभी तो आपको वहाँ के लोगों पे यकीन करना होगा. आप तो उनसे मिलने गए, क्या बोला उनको आपने? मैं ताज़ियत के लिए गया था. Was the conversation that's it? About? मतलब उसके अलावा कोई बात नहीं हुई? We are from the same school. We are roughly the same age. We've both grown up pretty much in the public domain. We also know that there are some things we'll tell each other that will remain with each other. Okay. So I mean, off the track conversation होती रहती है. होनी चाहिए. That is good. Look, I think in politics, in sort of public life, there must be space
for private conversations where you can discuss things of importance that do not necessarily come into the public. Because, see, like it or not, sometimes we're forced to take positions on issues because of our public profile. Okay. Whereas there is scope for us to maybe work together privately. And this is not, I'm not talking purely in reference to the Mirwais. I'm talking about politics in general. Okay. There must be scope for some sort of civil engagement and discussion. सो मीरवाइज की तो बात हमने की, आपने ये भी कहा कि जो लड़के बंद हैं उनके लिए भी बात हो रही है. सिचुएशन जो है हमारी लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज यू हैव बीन वोकल अ लॉट, आप कहते रहते हैं कि जैसी नॉर्मलसी प्रोजेक्ट की जाती है वैसी है नहीं. जिस दिन आप, चलिए मैं पूरा साल नहीं कहूँगा, साल में 6 महीने बराबर जामा मस्जिद में जुमा की नमाज को इजाज़त देंगे और मीरवाइज को बंद नहीं करेंगे, मैं मानूंगा कि आप नॉर्मलसी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आए हैं. ओके. लेकिन अगर हर महीने कम से कम एक बार आपको बंद करना पड़ रहा है, फिर आप नॉर्मलसी क्लेम नहीं कर सकते हो. जब तक आप उन लोगों को जिनको मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, खासकर फॉर allegations of being involved in stone pelting, unless you are in a position to review their cases and free those people who have not got major cases against them, again you can't claim normalcy. Normalcy is when people actively participate in peace, not when people are forced to maintain peace. Forced to maintain peace is calm, it's not normal. A calm can be engineered, normalcy cannot be engineered. Normalcy will be then when we will trust our people कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे पसंद ना हो, लेकिन मैं तब भी अपनी नाराज़गी का इजहार जो है जमहूरी तरीक़ों से करूँगा, कर सकता हूँ. मैं आई विल नॉट टेक रिकॉर्स टू वायलेंस. दैट इज़ नॉर्मलसी. जमहूरी तरीके से लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया जब वक्फ बिल पेश हुआ. लोगों ने ये भी कहा, जब इस पे डिस्कशन डिलिब्रेशन हो रही थी तो आप प्रेजेंट ही नहीं थे, 3 दिन आप थे ही नहीं वहाँ. मैं करता क्या, होम मिनिस्टर थे यहाँ पे, और मुझे मालूम नहीं था कि ये आना था. और वैसे भी हाउस में डिस्कशन जो है हो नहीं पाई. हमने इसको पब्लिकली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ हाउस में, बात तो हो रही थी, बात चली हुई, ठीक है. तो इस पे लाइक यू सॉ लॉट ऑफ रेजेंटमेंट ऑन दिस आल्सो, राइट? व्हाट? वक्फ बिल पे कि आपने उस पर बात नहीं की, करनी चाहिए थी. मैं कब वक्फ पे खामोश रहा? मैंने वक्फ पे पार्लियामेंट में पास होने से पहले भी इसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया, उसके बाद भी. मैं कभी वक्फ के मामले पे खामोश नहीं रहा. अब सिर्फ इतना है कि मैंने असेंबली के अंदर नहीं बोला. लेकिन मैं मानता, अगर मैंने मैं इस चीज़ पे पूरी तरह खामोश रहा, नहीं रहा. फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने असेंबली के बाहर बोला, कुछ ने असेंबली के अंदर बोला. अच्छा, अगर हमें वक्फ पे खामोश रहना होता, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते. नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ वन ऑफ द पिटिशनर्स इन द सुप्रीम कोर्ट. एंड हम अपनी जगह मुतमईन हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कुछ उन जगहों पे हमें रिलीफ मिला है जहाँ मरकज़ हमें सुनने के लिए तैयार नहीं थी. वो बिल्कुल वही चीज़ें जो हमने एजिटेट की. Involvement of non-Muslims in Waqf matters, yes, self-declared Waqf. These are things on which government of India has stepped back. तो चलिए, it's a legal process, बात हो रही है. It's a legal, not just a legal process. It's a process that we have handled the right way. Okay. We have agitated it. No, but people wanted to know about it. I just want कि आप clarity दे दें इस पे कि what is your take on it, because my take on it is very simple. It should never have happened. Okay. One particular religion has been singled out. Yes. And it has been singled out in a way in which has been unfair. Now, I've asked so many of my Hindu friends, particularly those in the political space, and even those in the BJP in J&K, would you consider a non-Muslim for a non-Hindu for the Amarnath Shrine Board or the Mata Vaishno Devi Shrine Board? If your answer is yes, then I have no problem. Okay. So that's your answer there, right? That's a fact. Okay, now थोड़ी बहुत सीरियस टॉक्स के बाद हम ज़रा थोड़ा हट के बात करते हैं. आपको अरेस्ट भी किया गया था, आपने दाढ़ी भी रखी थी.
जब आप बाहर आए तो लोगों ने कहा कि हैरी पॉटर का कोई कैरेक्टर आ गया बाहर। डम्बलडोर है नाम उसका। Absolutely. मैं हैरी पॉटर So what was the reason for that's that not beard? fair. I mean, that's not fair. I mean, in this room where we are sitting, and I mean the camera can't pan, but there are 1, 2, 3, 4, 6 of us. 6 of us, yeah? 3 of you, 4 of you have beards. Yes. 2 of us don't. No, So- I'm just saying, you know. No, actually, When you I mean, came there out- was, there was no reason other than the fact that initially when I went in, Yeah. I thought it was going to be for a handful of days. Were you shocked that No, you no, were arrested? let me. We went in on the 5th of August Yes, evening, yes. right? I assumed कि ना 15 अगस्त तक ये हमें रखेंगे, 15 अगस्त को ठीक रहा तो 16-17 तक ये हमें छोड़ देंगे। अच्छा, उससे पहले शायद बीच में ईद भी आई, राइट? सो आई थॉट चलो ईद निकल जाए, 15 अगस्त निकल जाए, देन वी विल प्रोबेबली बी रिलीज्ड। Yeah. So Eid also went on my own. जो मैंने कपड़े रखे हुए थे वो भी वहीं टंगे रहे. And I not asked for much. I didn't ask them to release me. I just told them that look, I have about 30-40 colleagues in SKICC. आप ऐसा करें, मुझे वहाँ तक ले लीजिए, हम मिलके कम से कम ईद की नमाज जो है पढ़ेंगे, बैठेंगे, और मैं यहाँ जेल वापस आ जाऊँगा, मुझे घर भी नहीं जाना है, वो भी नहीं करने दिया। तो कपड़े वहीं टंगे रहे 8 महीने के लिए। Then 15th August came and went. And then I thought, look, I want somewhere to remind myself of how long I've been here, whether anybody else remembers or not. And that was the day I decided I'm not going to shave my beard. Okay. I'm going to use it as a reminder to myself of how long these people have kept me here in a completely unjust, illegal and undemocratic manner. And that's where it started from. Okay. So how was it? I when did you- not expect it to go that long. You did not? No. So how was And it when you shaved think, it off? I think it's fair to say, had they kept me a little longer, I might have given up and said, "Ab chhod do." But So, you know, as you were a chief minister before that, और अभी भी आप CM हैं, लेकिन जब आपको अरेस्ट किया गया, did it come as a rude shock to you? कि no, ये it क्या wasn't हो a रहा rude है? shock. Look, after what they did to JNK that morning, nothing Yeah. came as a rude shock. जब कुछ रहा ही नहीं तो हमारा डिटेन होना ना होना तो एक ही बराबर. I mean, it wasn't a shock. I think it was pretty much on expected lines. So, जब आप अंदर थे, आपने कहा कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद समझौता कैसे कर लिया आपने अपने साथ कि अब तो भाई यहीं रहना है मुझे? Then I took it day by day. I set a routine for myself. Okay. Simple routine. What time I would wake up, what time I'd take my meals, what time I would walk, what time I would read my books, what time, everything that I had to do, there was a fixed time for it. Okay. And I stuck to that. I just reminded of a very special question which came up yesterday. Someone said to me that कि उमर साहब से पूछेगा कि आप गुलमर्ग बहुत जाते हैं, राइट? आपको बड़ी अच्छी लगती है वो जगह. क्या आपको लगता है कि गुलमर्ग जैसा अभी 10 साल के बाद वैसा ही होगा? द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग देयर, द बाउल की कैरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, इतने ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं. जो जाते हैं वो दिन के लिए जाके वापस आ जाते हैं. What has we added to Gulmarg in terms of infrastructure in the last That is few what years? I'm saying. So then nothing has, I mean, in terms of buildings, we've not added. Gulmarg is Gulmarg is pretty much as it was for the 10 years last few back. years. Yeah, I mean, other than the Khyber and maybe 1 or 2 other hotels, we've not added, Okay. and that won't change. We don't plan to do massive infrastructure development in Gulmarg. What we want to do for tourism is to develop new destinations. New destinations. And do them in a sort of ecologically sensible way. बहुत सारे NRIs जो हैं, NRKs जो हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि उमर साहब को कहिएगा कि वो क्या कर सकते हैं कि they can maybe help in development. Come and do something. Do it yourself. We will help you. You tell me what you want to do. You want to do something in the health sector, we'll help you. You want to do something in the education sector, we'll help you. These are our 2 main areas, health and education. इनमें आप करिए, आइए. Help us. We are now going to bring in legislation to open up higher education to the private sector so that we have more private universities. Come, if you want, come together, set up a good private university here. What stops you? So रेड टेपिज्म में फंस जाते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं मिलता है उनको, मैं परेशान हो जाते हैं. मैं आपको सारी क्लियरेंसेस करके दे दूंगा, आप आ जाइए. Are you saying that on I'm record? telling you on, यार, unless you're going to edit this out. No, I will not. There you are. I will not. Then I'm fully aware that some people are going to watch this. Yes. How many you'll have to tell me later. Absolutely, I will. So I mean, what we're talking here is not within these 4 walls. No. It's going out. Yes. Right. And therefore, with all seriousness, I'm telling you that in case there are meaningful and realistic proposals for participation in, let's say, healthcare and education, please come forward. Whatever help you need from the government, I will do. But
I also don't want those fly-by-night operators, and I'm not referring to NRKs. I'm referring to you oftentimes get these sort of investment proposals that come that are simply looking at your land. आप हमें मुफ्त की ज़मीन दे दो फिर हम कर लेंगे. वो ज़मीन ले लेते हैं, उसके बाद करते कुछ नहीं. तो मेहरबानी करके ज़मीन वगैरह आप ढूंढ लीजिए. अगर थोड़ा कंसेशन चाहिए होगा इसमें, हम आपकी मदद करेंगे. वेयर आई विल हेल्प यू इज़ ऑन दी व्हाट यू कॉल रेड टेप, द परमिशंस, द फाइल क्लियरेंसेज एंड स्टफ लाइक दैट. आई विल सॉर्ट दोज आउट फॉर यू. आप आके बनाइए जो आपको बनाना है. Absolutely. So you saying that on record. आप पहले भी चीफ मिनिस्टर थे, आप अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं. How do you see both the terms as chief minister? अभी तो आपने कहा कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया है. पिछला वाला you can't compare them, Nasir. Right? You can't compare them. नहीं, अभी का बताइए. No, I'm telling you, you can't compare the two terms. I, as chief minister, would decide who the DG and the chief secretary were. तो ट्रांसफर्स को लेके काफी मसले होते रहते हैं. अभी आए दिन कंट्रोवर्सी होती रहती है, लोग भी पूछते रहते हैं कि किसकी ट्रांसफर कौन करेगा. आए दिन तो नहीं, लेकिन बात करते हैं लोग किसकी ट्रांसफर कौन करेगा, किसके हाथ में है. देन अब इस पे थोड़ी सी मतलब इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि वी हैव प्रिपेयर्ड आवर बिजनेस रूल्स इन consonance with the Reorganization Act, because we felt that some clarity was required. But as far as I'm concerned, and I mean, this is something that I have now sort of enough experience over. Government of India को UT with Assembly का सिलसिला जो है वो रद्द करना चाहिए. Okay. And let me tell you why. Look, I understand that there are some territories that are too small to be states. Okay, there are some territories that are too small to have assemblies. Okay, whether that is places like Andaman Nicobar, Lakshadweep, etc. But if you're big enough to have an assembly, then you must be a state. There is no reason why a place like Jammu and Kashmir, which was a full-fledged state in its own right, should be a union territory. And for that matter, same with Puducherry. This UT with assembly is an abomination. Okay. ये लोगों के साथ धोखा है, ये लोगों के मैंडेट के साथ धोखा है, ये लोगों के वोट के साथ धोखा है. बट अभी तो आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर कोई फंक्शन होता है, वहाँ आपकी गवर्नर साहब के साथ फोटो देखी जाती है, आप उनके साथ चाय पे. नहीं, मैं गवर्नर साहब के साथ चाय ना पीऊं. नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप उनके साथ चाय ना पिए. मैं एक जनरल परसेप्शन आपको बता रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब से आप मिलते हैं, गवर्नर साहब से आप मिलते हैं, आप चाय पीते हैं उनके साथ. लोग कहते हैं कि यहाँ से बोल रहे हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, यहाँ से जाके दे आर ब्रेकिंग ब्रेड विद देम. मुझे बताइए ना, मैंने पिछले 6 महीने में गवर्नर साहब के बारे में या होम मिनिस्टर साहब के बारे में या किसी और के बारे में, यहाँ तक के महबूबा जी के बारे में भी मैंने कौन सी गलत बात कही, मैंने कौन सा उनके खिलाफ कोई बात कही. आज अगर महबूबा के साथ मैं मिलूं तो मैं उनके साथ भी बैठ के, मैं पिछले दिनों जम्मू में उनके साथ इफ्तियारी में नहीं बैठा. बिल्कुल बैठा. तो ठीक है ना, वी डोंट एग्री ऑन एवरीथिंग. I have always said this, politically there is no common meeting ground between the National Conference and the BJP. But I am not here representing just the National Conference. And the Home Minister of India is not just representing the BJP. Okay. He is representing the government of India. I am representing the government of Jammu and Kashmir. Please allow us as far as possible to work together. Let me explain why. हमारी माली हालत जो है जम्मू कश्मीर की बहुत सख्त खराब है. जी. I mean, it is unbelievable how bad it is. Government of India was generous enough to give more than 5,500 crores in the last 2 months of the financial year. Okay. फरवरी मार्च में 5,500 करोड़ हमें ओवर एंड अबव दिए. तब जाके मैं तनख्वाहें दे सका, तब जाके मैं कुछ ठेकेदारों के हम आपको सिर्फ कॉफी दे सकते हैं. नहीं, कोई बात नहीं. आप मुझे कॉफी दे दीजिए, पैसे मैं वहां से ले लूंगा. अब just for a moment, try and understand. Yeah. If I had not got that money, okay, what would have happened in Jammu and Kashmir in the months of January, February, March? I would have had no salaries, no pensions. I wouldn't have been able to pay for electricity. Okay. I would have not been able to give any these social welfare schemes. मैं ठेकेदारों को पैसा नहीं दे पाता. अब it's all very well to talk about how we must constantly fight. Then please put Jammu and Kashmir in a position where it can fight. Then pay for what we use. But how are we doing financially? Let me. Yeah. Today, Jammu and Kashmir has amongst the cheapest electricity in the country. Okay. Let us pay. Then let us agree today that we will pay for electricity what we pay to buy it. मुझे ये मत कहिए ना
कि गवर्नमेंट जो है 5.5 रुपए यूनिट में बिजली खरीदेगी, लेकिन हम सिर्फ 2 रुपए यूनिट जो है बिजली का बिल भरेंगे, क्योंकि फिर 3 रुपए यूनिट जो है मुझे उस पैसे का इंतजाम करना पड़ता है. And there are so many other things. If we want that Jammu and Kashmir government should be a government that is constantly at loggerheads with the center, then make sure Jammu and Kashmir is like Delhi, where we are financially self-sufficient. फिर यहाँ टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा, यहाँ बिजली का बढ़ जाएगा, यहाँ पानी के कीमतें बढ़ जाएंगी, यहाँ बाकी चीज़ों पे आपको जो है पैसा देना पड़ेगा, which is unmanageable today. So under the circumstances, I believe that it is in the interests of the people of Jammu and Kashmir for them to be able to live comfortably. Okay. That we have a good working relationship. How are we doing financially as UT? I told you we're in a bad it's not state just or- it's not as a UT. This is not a new phenomenon. As 6 years chief minister, every year I used to have to go to the Planning Commission of India to ask for money over and above what is our entitlement. वो शेख साहब के वक्त में था ना, आधी रोटी खाएंगे सिर नहीं झुकाएंगे. If we are there, then damn good. But we're not. We are not there. We're not there. जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, आपने खुद कहा कि काफ़ी पैसा लगता है, वी आर नॉट देयर, प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी स्लो हो जाते हैं. आर यू कीपिंग एन आई, आई एम आस्किंग बिकॉज आई लिव अराउंड दिस एरिया, आर यू कीपिंग एन आई ऑन द सनत नगर फ्लाईओवर? आपको पता है उसके साथ क्या हुआ है? जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन उसके ऊपर से जा रही है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब ये बन रहा था तब इस चीज़ को देखा ही नहीं गया. अब तो A lot of things happen like that. मैं किन चीज़ों के बारे में आप कहूँ ना. Sometimes government planning is a disaster. Okay. And we have built flats for government employees. हमने DPR के तहत उनकी वो bidding कराई और बनाया. ठीक. After the flats were completed, I now come to learn that the DPR did not include anything to do with electricity or water. तो हमने अपार्टमेंट तो बनाए, उसमें ना बिजली का है, ना पानी का, कुछ नहीं, ना नल के हैं तो ना तार है. तो आप खुदारा मुझे बताइए ना, उसमें रहेगा कौन? ओह गॉड. तो बनने के लिए तो हमने बनाया ना. अब मुझे बताइए ना, वो कौन सा अक्लमंद था जिसने ये सोचा कि मैं अपार्टमेंट बनाऊंगा, बिजली और पानी हम बाद में देखेंगे? क्या इस पे कभी कोई चेक एंड बैलेंस होता है उमर साहब? आप मुझे बताइए ना. There should be, but आप look, Nasir, it's not. Can you imagine a situation where the chief minister has to sit and review every DPR? Or for that matter, even the minister R&B? You do that? No, obviously not. Okay. It's not possible. There is a reason why there are layers in government. Layers are supposed to check and balance things out. At the end of the day, my job as chief minister is to give a broad policy, not to implement. The problem is at the implementation stage. हम अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल में हम लिफ्ट का प्रोविजन रखेंगे नहीं. हम कहेंगे लिफ्ट बाद में आएगा. Why? Because it makes the project cost cheaper. How can you have a 5-story hospital without a lift? मरीज को क्या आप कंधे पे ऊपर लेके जाओगे? हम सड़क बनाते हैं, हम उसके किनारे में ड्रेन की गुंजाइश नहीं रखते. My biggest grouse today with this smart city project is that it has been executed in a ham-handed manner. What was a perfectly good road on Maulana Azad Road is a disaster today. दाएं बाएं उस सड़क के कहीं पे ड्रेनेज की आपने ये रखा नहीं है. बट वो तो कहते हैं फॉरेन मॉडल पे किया है हमने. किस पे? मतलब जो मॉडल्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो हो रहे हैं. I have traveled enough to know when it rains the water goes into a drain. Don't forget internationally. In Delhi most of the water goes into drains. Why does it not go into a drain in Maulana Azad Road? This stretch here just after the flyover towards the airport near Sarovar Hotel. Peerbagh. How many years now? Peerbagh, every rainfall it gets flooded. I don't understand why we've not been able to find. So this what you're talking about, the electric wires over the flyover. Yeah. This is symptomatic of our bad planning, and this is not unique to just now. Unfortunately, this system has been there. We need to correct it. So कब ठीक होगा? आप तो पहले सीएम थे, अब फिर भी सीएम है आप. कब ठीक होगा? करेंगे. कब करेंगे? कोई टाइमलाइन देंगे आप? रियासत आ जाए, honestly, heads will roll. अच्छा. I'm telling you, they will roll. आपने फाइल बनाई है कोई? बहुत से हैं. Seriously. कश्मीर. मतलब it is a मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या आपने फाइल बनाई है? बोल दीजिए. कोई एक फाइल हो तो बात बने ना. हर डिपार्टमेंट की अलग फाइल है. मैंने किताबें भर के रखी हुई हैं. Oh. I mean, honestly,
I mean, look, I'm not, and let it not be misunderstood that I'm sitting here issuing threats. Yeah. That's not my nature. Yeah. I just. So I was believe- about to ask you I that, are just you believe- saying that No, I'm on not. it? That's not my nature. I'm Yeah. not issuing any threats. I work with everybody who works as per the way they're supposed to. Okay. My simple thing is that if you have been given a responsibility, execute it diligently. And if you can't, you have no business being there. That's it. And don't hide behind others. Today, unfortunately, in this union territory system, because there are two parallel government setups, Okay. the office of the chief minister and the office of the governor, officers take advantage of this. This system is designed for officers not to work. जिसको काम नहीं करना है वो मुझे बहाना देके एलजी साहब के पीछे छुपते हैं या एलजी साहब को बहाना देके मेरे पीछे छुपते हैं. एंड दिस यूटी सिस्टम मस्ट एंड. इसकी कोई टाइमलाइन है आपके पास? कब खत्म होगा ये? आपने मैंने कहा अब कि आपने ये पहले भी पूछा, मैंने कहा ना मैं वही आपसे दैट पूछना टाइम हैज चाहता हूं. ऑलरेडी रीच्ड. हाँ. दैट टाइम हैज रीच्ड. आई वांट इट नाउ. मैंने आपसे बात की थी ना कि आप जब इनसे मिलते हैं, यू हैव टी विद देम, ब्रेक द ब्रेड विद देम. क्या ये बात होती है इनसे ऑफ द ट्रैक कि अब हमें चाहिए यूटी, दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, दे दीजिए तो आई एम नॉट सिटिंग देयर गूल. ऐसे नहीं. नहीं, आई एम नॉट सिटिंग देयर बेगिंग. आई एम आस्किंग फॉर आवर राइट. कश्मीरी की It is- आपने गुल गंडे. व्हाट वाज दैट मीन टू? That- वी वांट टू नो अबाउट इट. There's nothing. Look, बट डू यू थिंक इट क्लिक्ड विद पीपल? मीन I टू. have no idea. मैं फिर भी आपको क्या लगता है? I don't know. Who You don't could know? say? You say, yeah. You are the one who knows. नो, आई थिंक लोगों ने तो उसको काफी. Anyway, we're getting sidetracked. Yeah. Let's come back to the. I mean, I don't sit and beg ओके. because statehood is not a favor. Statehood is our right. यस. It has been promised to us. It has been promised to us in Parliament. It has been promised to us in public meetings. It has been promised to us in the Supreme Court. Okay. And therefore, I am not going to go to Delhi and say, please give it. I am going and saying, look, please, it's ours. We have a right to it. Not like the way you were saying, na, de dijiye. I am just saying, time has come. Please, can we have it back? It should never have been taken away from us. This in the दे first दीजिए was place. said in the context because a lot of people say that कि सीएम के पास पावर्स ही नहीं है तो वो ऐसे ही मांगेंगे इसको. ऐसे ही मांगेंगे मतलब उनके पास कोई और तरीका ही नहीं है मांगने का. रिक्वेस्टिंग है, नहीं, प्लीज. मांगने के बहुत तरीके हैं ना. अब मांगने के कई सारे तरीके हैं. ये तो बात रही स्टेटहुड की. इस पे काफ़ी बात हुई है. सम ऑफ योर पार्टी मेंबर्स वेंट इनटू ओपन ऑपोजिशन ऑल्सो. सम ऑफ योर पार्टी मेंबर्स सेड कि हमारी अगर राय कहीं अलग हो जाती है एक दूसरे से तो वो यही चीज़ है. ये भी चीज़ है? कि 370 पे क्या स्टैंड है, स्टेटहुड पे क्या स्टैंड है, वक्फ No, पे I'm क्या sorry. स्टैंड है. Please tell me, where have we ever been confused in our stand on these? You tell me. No, You've but- seen but- no, but- no, no, no. I really want to know. I mean, you sit and see what we say, Yes. what we do. No, but- please tell me. No, tell me. Where have we contradicted ourselves on any of these issues? But these are the people who come on social media. They have. Now, how could I stop somebody from coming on spaces or and saying things? I'm just saying that when you sit in judgment over us, Okay. there has to be some yardstick on which to base it, ना? But- आप मुझे बताइए ना, कहाँ पे हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया अपने आप को? क्या मैंने कभी ये कहा कि बस हम महीनों में 370 ला रहे हैं? क्या मैंने कभी ये कहा कि बस आप इस वोट में, इस इलेक्शन में वोट दे दीजिए, हम 370 ला रहे हैं? हमने हमेशा कहा है कि 370 या जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन दोबारा बहाल करने की लड़ाई लंबी लड़ाई होगी. मैंने बार बार ये कहा कि ये असेंबली वहां तक पहुंचने के लिए पहला कदम है. Okay. मैंने ये नहीं कहा कि इस असेंबली के जरिए हम वहां पहुंचेंगे. वो मंजिल है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ छोटी मंजिलों तक पहुंचना होगा. बट फिर क्यों आप ही के पार्टी मेंबर्स जो हैं वो काफी वोकल हैं इस चीज़ को लेकर? I can't get into their heads and ask them why they're doing it. But I really want an answer from you कि अब how do you see that? Because like जब आप सुनते हैं like आपको नहीं लगता कि एक अलग मैं इन जगहों पे जाता ही नहीं हूँ ना. Those who feel that they are communicating with me through social media or Twitter Spaces are making a mistake, because Okay. I genuinely do not have the time. Okay. You have to be, I mean, you have to have a lot of Vela time to be able to do all this. I'll be honest with you. And the people of Jammu and Kashmir have not elected me to spend all my time on social media and in Twitter Spaces. How do you spend your time then? I work. Other than that? When I'm not working, I'm reading. When I'm not reading, I'm doing my files. Okay. Today,
good or bad, files are no longer physically in the office. Yeah. They're digitally, they're on a cloud. I could be sitting here, just now I'll get an SMS that files have been sent. I'll have to open my laptop, log in and start disposing of my files. So आपको लगता है कि अभी जो ये बताया जा रहा है कि बॉलीवुड इज कमिंग बैक टू कश्मीर, ये हो रहा है वो हो रहा है, हाउ डू यू सी दैट? इज इट गोइंग टू हेल्प? ठीक है, आ जाए. हेल्प फॉर व्हाट? नॉर्मलसी जो बताई जा रही है बॉलीवुड को. Look, we've already discussed normalcy. No, Look, because let's- you know, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, आपकी एक इमेज है वैसी, पेज 3 वाली इमेज है आपकी. हाँ? तो आपकी एक इमेज है वैसी, पेज 3 जैसी इमेज है. What is a page 3 image? पेज 3 इमेज हो गई कि someone who is with Bollywood celebrities. कहाँ? देखा Okay, जाता है please, just now take out your phone. आपको. हाँ, Do a Google search ठीक. and find me a photo of my most recent interaction with Bollywood. past interactions. Past interaction ही सही, मैं कब कह रहा हूँ, मैं आज मिला. When was my most recent Bollywood interaction? मुझे कोई बताए. ठीक. बट आपको लगता है कि बोला No. जाता है No. I'm going to hammer on this. Please tell me. ये page 3. हाँ. You know, I'm trying to now remember when my last meeting with a Bollywood person Actor was, right? I think it was probably Saif Ali Khan. Phantom movie? No, sir. Back in must have been 2016, 17. 17. Not after that. Not after that. No. So that's the last time I've So met we a cut the Bollywood page 3 person. image. No, Right? now what can I do? इस पे हम क्रॉस मार देते हैं. यार Right? कभी अच्छा। कभार सुनो ना, हाँ। कभी कभार मैं सूट टाई पहनता हूँ. अच्छे लगते हैं आप वो आपको? लगता हूँ नहीं लगता हूँ वो दूसरी बात है, पहनता हूँ. Now if that makes me a page 3 person, Okay. then what can I do? I don't seek that life. I don't party. Okay. I don't go to Bollywood events. When was the last time you saw me going to a film premiere? नहीं जाता हूँ. नहीं जाते आप. वेरी नाइस. बट आपकी तो इनके साथ दोस्ती होगी, आपको फोन किनके साथ? बॉलीवुड एक्टर्स के साथ. आप मेरा फोन खोलो. Minus actresses, सुनो, right? I have no problem. मेरा फोन खोल के आप देख लो. If you can find any numbers Okay. belonging to Bollywood stars, any, I'll hand my phone over to you just now if you like. No, I don't want to see that. No, अच्छा. see, this is the problem. अच्छा, This perception that is मैं sought उसी to be perception की created बात कि कर रहा हूँ मैं ना. शाम को बैठ के अच्छा ना मैं किस फिल्म स्टार को मैसेज करूं. अच्छा चलो यार आज अक्षय कुमार को मैसेज करते हैं. अच्छा फरहान अख्तर श्रीनगर में था, चलो मैं फरहान अख्तर को मैसेज करके पूछता हूँ कैसी रही आपकी बट यही मैं premiere? कह रहा हूँ ना, ये परसेप्शन चेंज होना चाहिए ना. आपको लगता है कि बनाया गया है. You cannot change Okay. what people are determined to believe. But the sum total of it is that clearly not enough people believe this. Okay. Otherwise, I would not be sitting in this chair talking to you as Chief Minister. This mandate was not a gift from anybody in my family. This mandate was not a gift from any one particular party colleague of mine. I am here because the people of Jammu and Kashmir put me here. So regardless of what you say about page 3, film stars, actors, Bollywood, I am here because the people of Jammu and Kashmir felt I could do something. And I'm focused on that. I'm not focused on anything else. एज ए चीफ मिनिस्टर, आपको लगता है कहीं आपके जब आप चीफ मिनिस्टर थे पिछली टर्म की अगर मैं बात करूँ, डू यू रिग्रेट एनीथिंग? बिकॉज No, there's lots to regret, but I don't want to get into that. you don't want to talk about it. It was not a perfect term. You don't want It to talk clear. about No, look, there's nothing that you can ask me that I haven't talked about already. I'm the first person to tell you that there were enough things in that term that resulted in us losing the elections. Yes. The floods were just the icing on the cake. But I think it's also important to know I'm not that person. I am not the same Umar Abdullah that I was What for the has 6 changed? years. So much more. My hair is whiter. I'm older. I definitely have more experience. You know, Wiser? now, if you'd asked me this question 20 years ago, Okay. I would have told you that we who believe that age and wisdom are the same are idiots. But there is a reason why our elders are more sensible. Okay. Age gives you a certain amount of wisdom. Wisdom? Age gives you experience that you cannot get from books. तो कहते you हैं cannot उर्दू में get आप it. में एज के साथ ठहराव आ गया है. आ जाता है. ओके. आ जाता है ना. I am far less inclined to be
sort of reactive. Okay. I'm far less inclined to be spontaneous. I'm a lot more measured in my reactions, in my responses, in my dealing with situations. I'm not the same person. Now, I'm not saying mistakes won't be made. Everyone makes mistakes. Mistakes will not be repeated. Okay. And therefore, mistakes that I may have made in the past will not be made again. Okay. So do you think कि जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं आप उनको रिग्रेट्स में नहीं लेना चाहते हैं लाइक नहीं, रिग्रेट्स तो है, किसने कहा नहीं की? व्हाट इज़ वन रिग्रेट इफ़ आई वुड रियली वांट टू आस्क यू क्या कहेंगे आप एक को सिंगल आउट करिए ना है तो दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. Who would not regret having to go through the summer of 2010? Yes. Who would? So if given a chance, it's would you not- change that? it's- Who wouldn't? But we don't have that power. Allah Ta'ala has given us so many powers. He has not given us the power to decide when we will die and has not given us the power to decide to change time. We can only do what is ahead of us. We cannot change what we have already done. If that power to change what we have already done had been given to us by the Almighty, I would have gone back and changed everything that was done then. But that power is not with me. And therefore, I can only live with the regret of what happened But you were- and ensure that it never happens At that again. time, you were a chief minister with absolute power, right? What went out of hand? अब बात की ही तो आपने. You don't have the time for this, nor is this the place. Let's just accept that it should never have happened. Yeah. Clearly, mistakes were made. But unlike those who oversaw 2016 after 2010, I have no hesitation in bowing my head in apology for what happened. I regret every single day. There is not a day in my life, nor will there be a day in my life, when that weight will not bear down on me. But I don't get to change it. I only get to live with the knowledge that I was there and the promise to myself that I will never let it happen again. Okay, my cameraman is already showing that we have passed 45 You're out minutes. of battery? No, not out of battery. I would love to talk to you again and again, and this would go on and on. So we'll do it more often. Yes, of course, we have to. आ जाएंगे बीच-बीच में. You have to. Thank you so much for saying that. You have a also. nice studio. I like coming. आ जाएंगे. Thank you so much. तीन चीज़ें जो आप करना चाहते हैं. Let's wrap it up on that. कि तीन No, चीज़ें. I mean, what sort of things? I could say I want to go to the moon. No. हाँ, वो so आप personally नहीं give पूछ me- रहा no, हूँ. give me a context. इसको मैं जरा Or थोड़ा I want to fill my phone book with the telephone numbers of Hollywood stars. इसको मैं थोड़ा मुझे आपके लिए ना context दे दीजिए इस ना. सवाल का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि कश्मीर को लेके तीन चीजें जो आप अर्जेंटली चाहते हैं हो जाए. As a chief minister, you desperately want Okay, them so to happen. urgently. Yes. Right. Since you put a timeline on it, in the urgent category, I'll put statehood. Okay. Okay. Then I will put improving the financial situation of Jammu and Kashmir, and then focus on the main areas of health, education, social welfare. Okay. If you give me a slightly longer time frame, then obviously my first priority would be to restore the constitutional status that Jammu and Kashmir enjoyed in the Indian Union before it was taken away and destroyed. So on that note, Umar Saab, thank you so much. It was lovely talking to you. And Thanks for the coffee. Thank you so much. I think you have to come here again, and we will have it again, and you will really like it again, right? चलो वापस आएंगे आप. आप बुलाओगे आ जाऊंगा. Thank you so much, sir. Okay. बहुत Thanks, शुक्रिया, sir.